हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता माचिस की डिब्बी प्रदर्शित करती है। कहता माचिस की डिब्बी घनीय ज्यामिति, एक नताज ज्यामिति, विषम लंबाच, द्विसमलंबाच ज्यामिति, इनमें से कौन सी ज्यामिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने उत्तर को और देखते हैं यहाँ पर बच्चों। तो मुख्य अवधारणा की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या है कि माचिस की जो डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी होती है, उसकी ज्यामिति बतानी है। उसकी क्या बतानी है? ज्यामिति बतानी है माचिस की डिब्बी की, वो किस प्रकार की होती है, वो किस प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं माचिस की जो ज्यामिति है किस प्रकार की होती है। तो माचिस की अगर आकृति बनाए, माचिस की आकृति यहाँ पर बनाए कि वो किस प्रकार से दिखेगी, तो जो इस प्रकार से दिखती है माचिस जो है वो इस प्रकार से दिखती है। माचिस की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से माचिस की डिब्बी दिखती है। माचिस की जो डिब्बी दिखती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। माचिस की जो डिब्बी है अगर उसका हम चित्र बनाने का प्रयत्न करें, यहाँ पर चित्र बनाने का प्रयत्न करें तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है बच्चों, माचिस की डिब्बी की अगर बनाने का प्रयत्न करें तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। अगर यहाँ पर देखें तो अगर ये लंबाई जो है इसको यदि हम ए मान लें और इस लंबाई को बी मान लें और ये लंबाई जो है इसको सी मान लें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है सी के। मतलब क्या है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग लंबाई की होती हैं। माचिस की डिब्बे में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग लंबाई की होती हैं। ये हमने इस चित्र से भी देख लिया है। लेकिन यहाँ पर तीनों कोण देखें, तीनों कोणों को देखें कि यदि यहाँ पर जो कोण है ये भी 90 अंश होता है, यहाँ जो कोण है ये भी 90 अंश होता है, क्योंकि बिल्कुल होता है। ठीक है, और ये हमने देख लिया और ये कोण देखें तो ये भी 90 अंश है। मतलब यहाँ पर तीनों कोण जो है वो 90 अंश होते हैं, तीनों कोण जो है वो 90 अंश ही होते हैं और दोनों भुजाओं की लंबाई जो है अलग अलग होती है। इस प्रकार की जो ज्यामिति होती है, इस प्रकार की हम ज्यामिति को क्या कहते हैं, इस प्रकार की ज्यामिति को जो हम नाम देते हैं वो देते हैं विषम लंबाक्ष विषम लंबाक्ष ज्यामिति। क्या देते हैं? विषम लंबाक्ष ज्यामिति। इसको नाम क्या देते हैं? विषम लंबाक्ष ज्यामिति। ठीक है, विषम लंबाक्ष ज्यामिति। तो देखें यहाँ पर विकल्प सी में दिया गया विषम लंबाक्ष ज्यामिति बच्चों, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा विकल्प 3 है, ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।